हाय गाइस, स्टोरी टाइम। तो मैं आज आप लोगों से एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ अपने कॉलेज टाइम की। एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसमें हम लोग सुबह तक बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे और शाम तक कैसे वो वर्स्ट डे बन गया था हमारे लिए। तो सैटरडे था, हम लोग कॉलेज से आए थे और हम लोगों ने डिसाइड किया कि कल तो संडे है, तो कल हम अपना मस्त घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, सुबह निकल जाएंगे और शाम को आएंगे घर वापस, हॉस्टल वापस। तो चार दोस्त थे हम लोग, मैं, अपर्णा, स्मिता और सोनू। तो हम लोगों ने दो चार लोगों को और इकट्ठा किया, तो हम लोगों ने कम से कम 7-8 फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने 7-8 फ्रेंड्स निकल गए। हम सुबह सुबह करीबन हम 8:30-9 बजे निकल गए। हम हॉस्टल से निकले। हमने एक ने अपर्णा ने अपने कंधे पे बैग में डाला लैपटॉप, मैंने लिए स्पीकर्स और हम निकल गए सुबह सुबह। रास्ते में एक छोटी सी शॉप पड़ती थी, हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर ही थी। उसका नाम मैगडी था शायद, कि कुछ और था, मैं भूल रही हूँ अभी। बट वो कॉलेज के मतलब हॉस्टल से निकलते हुए बाहर जाने के गेट पे एक पॉइंट पड़ता था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती थी, बहुत बच्चे वहाँ पे जाते थे। तो वहाँ पे हमने पहले खाई मैगी। हम 7-8 लोगों ने बैठ के मैगी खाई और वो इतनी लजीज मैगी बनाता था, उससे अच्छी मैगी मैंने अभी तक तो कहीं नहीं खाई। तो बहुत अच्छी मैगी बनाता था। हम सब ने मैगी खाई, वहाँ से लिए लेस के पैकेट, ग्रीन वाले, ब्लू वाले, चटपटे वाले भरे। सोनम ने अपने बैग में डाले, मेरे पास स्पीकर था, अपर्णा के पास लैपटॉप था, सोनम ने अपने बैग में चिप्स डाले, स्मिता ने डाली कोल्ड ड्रिंक्स और हम निकल गए। हमारा हॉस्टल जो था, कॉलेज जो था, वो बहुत ज़्यादा हिली एरिया में था। तो मतलब पूरा ये लगा लो कि पहाड़ की एकदम चोटी होती है ना, वहाँ पे कॉलेज पर रखा हुआ था। तो हमें कहीं पे भी बाहर जाना होता था तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई करके हमें जाना पड़ता था। तो हमारा जो, उस टाइम हम सेकेंड ईयर में थे, तो हमारा जो हॉस्टल था एकदम ऐसी चढ़ाई थी उसकी। तो मतलब ये हॉस्टल है और आपको यहाँ से ऐसे करके चढ़ के जाना पड़ता था। और वहाँ पे क्या होता था, बरसात जब होती थी, बरसात के टाइम पे उस रोड पे, यहाँ पे हॉस्टल की जो बाहर रोड थी, उस रोड पे बर्फ जम जाती थी, हल्की सी एक बर्फ की लेयर हो जाती थी। तो जब हम जाते थे अपना बैग लेके, हमें घर जाना होता था, बैग खींच खींच के ले जा रहे, ले जा रहे, ले जा रहे और फिर पीछे फिसल के वापस आ जाते। तो ऐसी चढ़ाई थी। तो हम निकले निकले कर 1-2 घंटे तो हमें कॉलेज से बाहर पहुंचने में लगते थे। फिर जैसे ही हम कॉलेज के गेट पे पहुंचे, हम सब ने रजिस्टर में अपनी एंट्री करी और हम निकल गए। फिर वहाँ से पैदल चलते चलते चलते, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत पहाड़ों में था, तो वहाँ पे कोई थिएटर नहीं था, कुछ नहीं था कि हम थिएटर जा के मूवी देख लें या क्लब चले जाएं, पॉप चला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ आप ये कर सकते थे कि आप जंगलों में जा सकते थे और एंजॉय कर सकते थे। तो हम निकले कॉलेज से बाहर और वहाँ पे चारों तरफ चीड़ के जंगल थे। चीड़ पहाड़ी लोगों को शायद पता ही होगा। तो चीड़ के जंगल होते थे। तो हम चलने लगे, ट्रैकिंग करते करते निकले हम सब के सब, अपने बैग उठा के, सब किसी ना किसी के पास सब कुछ ना था। तो हम निकले, जंगल में पहुंचे, हमने चलाया अपना लैपटॉप, ऑन किया, लगाया उसमें स्पीकर, चिप्स विप्स खोले, कोल्ड ड्रिंक खोली, म्यूजिक बजाया, पूरे लाउड म्यूजिक बजाया जितना बज सकता था उस टाइम पे। ठीक है, बीचों बीच जंगल के बीच में जाके, और हमने खूब दबा के खाया, चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पी, और भी हम बहुत सारी चीज़ें लेके गए थे, खा के हमने बहुत सारा इंजॉय किया। जंगल में पहुंच के फिर हमने म्यूजिक चलाया था, तो म्यूजिक चला के हमने बहुत देर डांस किया। हम ये बहुत करते थे कि हम जंगलों में जाते थे 7-8 लोग इकट्ठा हो गए और हम ऐसे बाल खोल खोल के घुमा घुमा के जंगलों में डांस करते थे। मुझे पता है ये फनी है कि हम बाल खोल के हम डांस कर रहे, कुछ लोग हमें जो देखते अगर तो हमें चुड़ैल समझ लेते। बट उस टाइम पे क्योंकि आसपास सब जंगल था, सारे बच्चे यही करते थे जाके। तो जंगल में जाके अब खूब देर डांस करते थे, बहुत देर हमने डांस किया, एंजॉय किया। फिर वापस दिन में आने लगे। दिन में शायद आई थिंक हम 2-3 बजे करीब वहाँ से हम निकले और फिर हम शाम तक पहुँच गए, अपने हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल में आके खूब, और ऐसा नहीं कि सब अपने अपने रूम में चले जाएंगे, नहीं, मेरा और स्मिता का रूम जो था एकदम सेंटर था, जहाँ पे सब आके बैठते थे। और हमारे रूम की जो लैच थी, कुंडी थी, वो ऐसी थी, अगर हम उसे अंदर से लगाते भी थे तो बाहर से किसी ने हल्का से ऐसी लात मारी, वो अंदर घुस जाता। तो हमारे रूम में कुंडी होने का कोई मतलब था नहीं। तो आते जाते सब लोग हमारे रूम में आते थे, तो हम वहीं पे बैठे, सबने गप्पे मारी, खूब बैठ के गप्पे मारी, और यार आज तो बहुत मज़ा आया, ये वो, सो खूब। अब अगले दिन कुछ और प्लान करेंगे, अगले संडे कुछ और प्लान करेंगे। तो आ गए हॉस्टल, फिर बैठे रहे, एंजॉय किया। तो मैं, अपर्णा और स्मिता, हम और सोनम, हम 4 लोग तो रूममेट्स थे। उस टाइम पे हम 4 जनों का रूम हुआ करता था। सेकेंड ईयर में 4 जनों का रूम मिलता था, फाइनल ईयर में मिलता था 2 जनों का। तो बैठे हैं, अपना एंजॉय कर रहे, बैठे हैं आराम से। शाम की चाय का टाइम हो गया, चाय पी।
फिर देख लगा कि स्मिता की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो स्मिता लेटी रही, आराम कर रही थी, तो हमें लगा ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। फिर उसको ना थोड़ा सा हल्का सा चक्कर से महसूस हुए, उसको फील हुआ कि मुझे थोड़े चक्कर आ रहे हैं। हमने कहा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। हमने उसको पानी में नमक और चीनी मिला के और नींबू मिला के ग्लूकोज टाइप का बना के, जो उस टाइम पे बना सकते थे, वो बना के दिया। वो थोड़ी देर लेटी रही। वो जैसी उसको वो गिरने जैसी हो गई और उसको फिर वॉमिटिंग होने लगी। हमने कहा कुछ तो गड़बड़ है। रात का टाइम हो चुका था, तब तक रात हो गई थी, करीबन 8-9 बज गए थे। हमने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा, लग रहा है स्मिता की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। मैं और अपर्णा बहादुर बन गए, यार इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हॉस्पिटल लेने का, अब आप समझ रहे हो, आप सेकेंड ईयर के बच्चे हो, कॉलेज में सीनियर्स भी होते हैं, ठीक है, आपकी रैगिंग भी हो सकती है, और आप रात के 8-9 बजे करीब डिसाइड कर रहे हो कि चलो लेके चलते हैं अपने रूममेट को हॉस्पिटल। हमने कॉल किया एम्बुलेंस को, कुछ दिमाग में नहीं आया क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं, कॉल किया एम्बुलेंस को। और जैसे गेट पे पहुंचे, बाहर हॉस्टल के गेट पे गार्ड रहती थी हमेशा हॉस्टल की, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो। एम्बुलेंस आ चुकी थी, बाहर खड़ी थी एम्बुलेंस। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो। हमने कहा हमारी दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, इसको चक्कर आ रहे हैं, गिर जाएगी, इसको कुछ हो जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वो करके बहुत ज़्यादा। तो गार्ड ने बोला नहीं नहीं, तुम ना एक काम करो, एप्लीकेशन लिख के जाओ, और क्या बोलते हैं, ऐसे में तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हमने कहा हम इतना पैनिक कर गए थे, हमने कहा नहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, स्मिता को लेके ही जाना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा बीमार है, ये वो। सो मैं और अपर्णा हीरोइन बन के उसको, स्मिता को डाला एम्बुलेंस में, बैठाया, उसे लिटा दिया उसे। इतनी भी मतलब इतनी कोई वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थी कि बहुत ज़्यादा मतलब हम डर गए, बट ये था कि उसको चक्कर आ रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। तो लिटाया उसे एम्बुलेंस में और लेके चल दिए। और सोनम से हमने जाते हुए बोला कि तू जरा अब तू यहीं रहे हॉस्टल में, और यहाँ कुछ भी होगा तो हमें बता दियो, तू एक काम करियो, लेकिन तब तक तू ना एप्लीकेशन लिख के वार्डन के नाम की यहाँ पे रख दियो। सोनम ने बोला कि हाँ ठीक है मैं रख दूंगी, तुम लोग जाओ। हम निकले और वहाँ हॉस्पिटल लेके गए स्मिता को। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे, एम्बुलेंस वापस चली गई। हम पहले हमें, क्योंकि हम हॉस्पिटल के अंदर गए, हमें लगा थोड़ा टाइम लगेगा, स्मिता की जैसे मतलब तबीयत खराब हो रही थी। हमने कहा चलते हैं डॉक्टर के पास। तो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है स्मिता को तो ग्लूकोज चढ़ेगा। तो 2-3 बॉटल्स को ग्लूकोज चढ़ना था, करीबन 2 बॉटल्स, आई थिंक उसको 2 बॉटल ग्लूकोज चढ़ा था। तो उसको ग्लूकोज चढ़ना स्टार्ट हुआ, एम्बुलेंस जा चुकी थी, हमने भेज दिया था एम्बुलेंस को। तो फिर मैं और अपर्णा को भूख लगने लगी थी, शाम को रात हो गई थी, हम खाना खा के निकले नहीं थे। मेरे और अपर्णा को आइडिया आया, तो हमारा जो, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा जो हॉस्टल कॉलेज था वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके में था, तो वहाँ पे इतना डेवलप्ड एरिया नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो या कुछ भी हो। तो एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम मोस्टली खाना खाने जाया करते थे, वहाँ पे ठीक चीज़ें मिल जाती थी, मतलब जो भी हमें चाहिए होता था। मुझे और अपर्णा को भूख लगी स्मिता की तबीयत खराब है, पर हमें देखो, हमें भूख लगी, हम उस रेस्टोरेंट में गए, हॉस्पिटल से थोड़ा ही दूर था वो। तो हम वहाँ चले गए और हमने क्या खाया, हमने स्मिता को चल रहा है ग्लूकोज, पर मुझे और अपर्णा को इतनी भूख लग रही है कि हमने वहाँ जाके खाया बटर नान, दाल मखनी, जीरा राइस और मिक्स वेज, ये हमने खाया। फिर हमें लगा स्मिता भी भूखी है भाई, उसने भी तो नहीं खाया, चलो उसके लिए भी थोड़ा बहुत पैक करा लेते हैं। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी हमने उसके लिए पैक करा लिया। ठीक है, पैक करा लिया। स्मिता बीमार, ग्लूकोज चढ़ रहा वहाँ हॉस्पिटल में। हमने कहा स्मिता बटर नान खाओगी, यार भूख तो लग रही है। वो खा रही, उसको ग्लूकोज, डॉक्टर नहीं थी आसपास, ग्लूकोज चढ़ रहा है, हम उसको खिला भी रहे हैं, ठीक है, वो खा रही है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्मिता को, अपर्णा को याद आया कि यार वार्डन को तो इन्फॉर्म किया नहीं, वार्डन को तो इन्फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा हाँ यार सही में वार्डन को तो इन्फॉर्म करना चाहिए। तो वार्डन को मैंने अपने फ़ोन से नंबर डायल किया। अपर्णा कहती तू बात कर, मैंने कहा मैं नहीं बात करूँगी, तू बात कर। ठीक है, अपर्णा कहती करना यार प्लीज़ बात तू करना। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मैंने कहा मैं तो नहीं करूँगी। हमें लगा था नॉर्मल, हमने क्योंकि हम गार्ड को बता के आए थे, सोनू ने एप्लीकेशन लिखी हुई होगी, तो बस वार्डन को इन्फॉर्म करना है और बस ठीक है हो जाएगा काम। जैसे ही, ठीक है, अपर्णा मान गई कि ठीक है चलो अच्छा मैं बात करती हूँ। अब जैसे ही अपर्णा ने वार्डन को फ़ोन किया, हेलो मैम, वार्डन कहती हेलो,
अपर्णा ने बताया वार्डन को कि मैम हम स्मिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। और जो बस उसने इतना बताया और उसके बाद जो हमारी वार्डन ने चिल्लाया है फ़ोन पे। एक तो हमारी वार्डन की आवाज़ ना नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, जैसे कई लोगों की बहुत ज़्यादा तीखी और फटी फटी सी आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ थी उसकी। और अपर्णा के रंग, उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए। ठीक है, अपर्णा खुश, पहले तो बहुत खुश थी बटर नान खा के, फिर मेरी तरफ देखती ऐसे, तो उसने देखा मेरी तरफ, मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, वार्डन ने कुछ ना पक्का कुछ ना कुछ बोला है। तो अपर्णा का, जैसे मैंने बताया, उसका रंग तो उड़ गया था चेहरे का। तो हमें लगा अब तो गड़बड़ हो गई। उसने, वार्डन ने कहा तुम जल्दी हॉस्टल आओ, जो भी होता है जल्दी के जल्दी कॉलेज आओ। हमारी जो वार्डन थी वही डिपार्टमेंट में पढ़ाती भी थी, वो इससे वार्डन नहीं थी, तो वहाँ पे पढ़ाती भी थी। और उसको एक घर मिला हुआ था, रूम मिला हुआ था, मतलब फ्लैट टाइप का मिला हुआ था जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। तो हम अपना स्मिता को ग्लूकोज चढ़ा, हमने एम्बुलेंस वापस बुलाई कॉल करके कि आप आ जाओ, स्मिता को ग्लूकोज चढ़ गया। हम जाने लगे वापस। हम जैसे ही पहुँचे, हम हॉस्टल पहुँचे, हम देखते हैं कि सोनम वहाँ है ही नहीं। सोनम कहाँ गई? ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले तो गार्ड हमें मिली जाते साथ। देखा गार्ड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था गार्ड के चेहरे से कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। देखा तो सोनम नहीं वहाँ गई। जैसे पहुंचे सोनम थोड़ी देर में आई, सोनम की आंखें लाल, पूरी एकदम लाल, चेहरा सूज गया, नाक ऐसी लाल हो रखी है, मतलब बहुत भयानक तरीके से रोई थी बहुत देर तक। हमने कहा क्या हुआ सोनम? हम तो डरे हुए तो पहले ही थे, क्योंकि हम समझ गए थे कि हमें वार्डन ने, अब हमारा वार्ड काम हो गया है, अब हमारे वार्डन को पता चल गया है, अब हम गए। ठीक है, सोनम आई, सोनम बहुत रही। उसने क्या किया था, वार्डन ने रात को ही सोनम को अपने घर बुला लिया था और उसने सारी डिटेल्स पूछी कि तुम्हारे दोस्त कहाँ गए हैं, तुम उनकी रूममेट है, तुम्हें क्या पता है वो किसके साथ गए हैं। ठीक है, मतलब हमारी वार्डन को ये लग रहा था कि हम अकेले नहीं गए, हमारे साथ पक्का कोई गया है। ठीक है, वो हमारी वार्डन थोड़ी ऐसी थी। खैर गलती हमारी भी थी, हम बिना वार्डन को इन्फॉर्म करे गए हुए थे, पर उसको लगा पता नहीं हम कहाँ चले गए। उसने सोनम को बहुत डांटा, बहुत डांटा, बहुत डांटा कि तुम लोग कैसे ऐसे चले गए, ये वो, सो तुम लोग अपना समझते क्या हो। ठीक है, उसने सोनम के पापा को फ़ोन करवाया कि अपने पापा को फ़ोन करो और मैं तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म करूँगी। सोनम ने पापा का फ़ोन डायल किया। ये सब कहानी हमने सोनम ने हॉस्टल आने के बाद बताई है। सोनम ने अपने पापा को फ़ोन डायल किया। लकीली सोनम के पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, उसने कहा अपनी मम्मी को फ़ोन डायल करो। उसकी मम्मी ने भी नहीं फ़ोन डायल किया। उस वक्त सोनम की किस्मत बहुत, मतलब उसकी मम्मी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। और उस वक्त सोनम की किस्मत बहुत अच्छी थी कि ना उसकी मम्मी और पापा दोनों में से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर क्या हुआ, आ गई। ठीक है, आज जैसे तैसे हम डरे हुए थे, जैसे तैसे आज की रात बीत गई। स्मिता को सुला दिया था, स्मिता बहुत थकी हुई थी। अगले दिन दोपहर में हमारी वार्डन हमारे हॉस्टल पहुंच गई। वो पहुंच गई हमारी मेस में। उसने बुलाया, किसी लड़की को भेजा उन हमारे रूम में कि जाके चारों को बुला के लेके आओ। हमारे मेस में जो हमारी कुक थी वो थी और हमारी वार्डन, हम चारों पहुंच गए। हमारे एक ऐसा बड़ा सा टेबल हुआ करता था मेस में, बहुत बड़ा सा टेबल, और उसके चारों तरफ चेयर्स लगी होती थी बच्चों को बैठने के लिए। तो सामने के उधर की साइड वार्डन बैठी है ऐसे। कहाँ थे आप लोग तीनों रात को? और लिटरली जितनी हाई पिच में वो चिल्ला सकती थी हम पे, जितनी हाई पिच में, उसने उतनी हाई पिच में हम पे चिल्लाया है कि तुम चारों के चारों कहाँ थे कल, क्या कर रहे थे तुम, और इस लड़की के पापा ने इसका फोन नहीं उठाया, ये वो सो करके, और कि तुम लोग कहाँ गए थे, तुम लोगों ने एप्लीकेशन, और सोनम मैडम एप्लीकेशन लिखना भूल गई थी ना, इतने सब उसमें वो एप्लीकेशन लिख नहीं पाई थी। तो तुम लोगों ने ना एप्लीकेशन लिखी, ना मुझे इन्फॉर्म किया, और तुम लोगों ने कैसे एम्बुलेंस खुद बुलाई और तुम खुद के खुद चले गए, तुम्हें को नहीं लगा कि तुम्हें वार्डन को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। उसने इतना हम पे चिल्लाया और हम चारों के चारों ऐसे पीछे हाथ करके, मुंडी ऐसे नीचे करके खड़े हैं। अब कुछ नहीं बोल रहे, हम सुन रहे हैं। ठीक है, हम सुन रहे हैं और वार्डन जितना वो हम सुना सकती थी हमें सुनाया। हमें डर लग गया कि अब वो हमें डराती है कि मैं डीन को, या जो डीन होता था उस टाइम, अब तो मैं कॉलेज करे काफ़ी टाइम हो गया तो मैं चीज़ें भूल गई हूँ। तो डीन था कि मैं डीन को इन्फॉर्म करूँगी तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, तुम लोग रात के 8-9 बजे अकेले गए हो, मुझे नहीं पता तुम लोग कहाँ गए थे।
ठीक है। तो हम बहुत डर गए। हमने कहा अब तो ये हमारी जो सर्टिफिकेट होता है डिग्री पे कुछ ना कुछ पक्का करेगी। हम इतना बुरी तरीके से रहेंगे, पर वो हमें सिर्फ डराने के लिए बोल रही थी। उसने हमें बहुत डांटा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर भी आती बात कि तुम्हें बिना इन्फॉर्म करे कैसे चलेगी, तुम्हें कैसे नहीं पता था। तो उसने हमें बहुत डांटा उस दिन। ये हुआ, बहुत ज़्यादा डांटा। फिर उसके बाद हम रूम में चले गए, और उसने इतना डांटा था कि हम फेमस हो गए थे पूरे हॉस्टल में कि यही वो लड़कियां हैं जो चली गई थी, और इनको आज तो वार्डन ने बहुत ज़्यादा डांटा है, बहुत ज़्यादा डांटा है। तो फिर क्या, उसके बाद गॉसिप, लड़कियां आ रही हमारे रूम में, बगल वाली हमारी, क्या हुआ था, कहाँ चले गए थे तुम लोग कल रात को। फिर हमने उसको स्टोरी बताई, और जैसे कि सबको पता था हमारी वार्डन थोड़ी सी थी, किसी को वार्डन किसी को नहीं पसंद होती अपनी, तो वार्डन सबको पता था। सबने हमारी बात मान ली कि हाँ ठीक है। हम लोग वहाँ गए थे, सबको पता था स्मिता की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो बस उस दिन ऐसा हुआ था। तो हमारा जो बहुत हैप्पीएस्ट डे था वो नाइटमेयर में कन्वर्ट हो गया था। फिर 2-4 दिन तक हम ऐसे ही डर डर के घूमते रहे, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। फिर अगले संडे हम फिर घूमने गए थे। तो ये सब चलता रहता है। तो बस आई होप आप लोग को स्टोरी पसंद आई होगी, कैसे हम लोग का एक हैप्पीएस्ट डे हॉरर में कन्वर्ट हो गया था, नाइटमेयर में कन्वर्ट हो गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। So thank you so much for watching. Bye bye.